सोलो लेवलिंग के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिन्वू उस डंजन से जिंदा बच गया था और तभी से जिन्वू एक सिस्टम का प्लेयर बन गया था जिसमें उसे रोज नए मिशंस मिलते थे और मिशंस को पूरा करने पर जिन्वू को पावर्स और रिवॉर्ड मिलते थे। और ऐसे ही एक रिवॉर्ड में जिन्वू को एक चाबी मिली थी जिससे जिन्वू एक डंजन में आ गया था जहां एक खतरनाक मॉन्स्टर जिन्वू पर हमला करने वाला था। अब चौथे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जैसे ही जिन्वू पर हमला करता है तो जिन्वू आसानी से उससे बच जाता है और जिन्वू को पता चलता है कि सिस्टम की वजह से उसकी ताकत के साथ साथ उसकी स्पीड भी बढ़ गई है। यहाँ जिन्वू अब अपने अंदर के डर को भी निकाल देता है और फुल कॉन्फिडेंस के साथ उस मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है। मगर यहाँ वो मॉन्स्टर जिन्वू से काफी ज्यादा पावरफुल था और यहाँ पर जिन्वू के पास अच्छे हथियार भी नहीं थे। तभी जिन्वू को सिस्टम का स्टोर याद आता है और जिन्वू सिस्टम के स्टोर में हथियारों को देखता है और उसके अंदर से एक तलवार को बाहर निकाल लेता है। फिर जिन्वू एक ही वार में उस मॉन्स्टर के सर को 2 हिस्सों में काट देता है। इसके बाद 2 और मॉन्स्टर्स जिन्वू की तरफ आने लगते हैं। जिन्वू इन मॉन्स्टर्स को भी मारने लगता है और फिर ये मॉन्स्टर्स डरकर यहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ अब तभी जिन्वू अपने लेवल को देखता है जो कि अब बढ़ चुका था। जिन्वू समझ जाता है कि इस तरह फाइट करने से उसकी ताकत और जल्दी बढ़ेगी। साथ ही यहाँ पर जिन्वू की एबिलिटीज भी पहले से बढ़ गई होती हैं और ये सब देखकर जिन्वू और ज्यादा ताकतवर बनने के बारे में सोचता है। यही जिन्वू ये सोचता है कि क्या इन मॉन्स्टर्स को मारने से उसे माना स्टोन मिलेंगे, लेकिन तभी सिस्टम उसे माना स्टोन के बदले में एक मॉन्स्टर का दांत देता है और फिर जिन्वू उस चीज को इसी सिस्टम को बेचता है जिसके बदले में उसके पास 20 गोल्डन कॉइन हो जाते हैं। यहाँ जिन्वू ये देखकर समझ जाता है कि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है वो सब बिल्कुल एक गेम की तरह है और उसे भी एक गेम के प्लेयर की तरह ही इस गेम को खेलकर आगे बढ़ना होगा और अपने लेवल को बढ़ाकर पावरफुल बनना होगा। यहाँ अब जिन्वू ये सोच ही रहा था कि तभी काफी सारे और मॉन्स्टर्स जिन्वू पर हमला करने आने लगते हैं, लेकिन जिन्वू अब मरने से नहीं डरता। वो कहता है कि उस डंजन में जो मैंने देखा था उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। जिन्वू अब अकेले ही सारे मॉन्स्टर्स से लड़ने लगता है और जिन्वू एक एक करके सारे मॉन्स्टर्स को मारने लगता है और ऐसा करने से उसका लेवल भी बढ़ता है। यह अब जिन्वू इन मॉन्स्टर्स को हरा देता है, लेकिन इस सब में जिन्वू की वो तलवार भी अब खराब हो रही होती है। तभी जिन्वू अपने हथियारों को देखता है जिसमें उसे एक ऐसा स्टोन भी मिलता है जो कि उसे यहाँ से टेलीपोर्ट करके तुरंत ही यहाँ से बाहर निकाल सकता है। ये देखकर जिन्वू घर वापस जाने के बारे में सोचता है, लेकिन तभी जिन्वू को याद आता है कि अगर वो यहाँ से चला गया तो शायद उसे आसानी से अपनी पावर बढ़ाने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। और ये सोचकर जिन्वू वापस नहीं जाता और इस डंजन के बॉस की तरफ जाने लगता है। इस तरफ हम जूही को भी देखते हैं। उसके पास एक फोन आता है और उसे पता चलता है कि उसे तुरंत ही उस जगह पर जाना होगा जहां पर वो पोर्टल खुला था, क्योंकि अब पोर्टल के अंदर दरार आ चुकी है और वहां से मॉन्स्टर्स बाहर आ रहे हैं। ये सुनकर जूही तुरंत ही वहां पर जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जिन्वू डंजन में मॉन्स्टर्स को मारते मारते आगे बढ़ता रहता है और अपने लेवल और पावर को भी काफी ज्यादा बढ़ा लेता है। यहाँ जिन्वू की पावर इन मॉन्स्टर्स को मारने से अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन जिन्वू अभी भी ये सोच रहा था कि वो अकेले शायद इस डंजन के बॉस को नहीं हरा पाएगा और इसी वजह से जिन्वू को आगे जाने में डर भी लग रहा होता है। मगर जिन्वू हिम्मत करके आगे बढ़ता है और तभी उसके सामने इस डंजन का बॉस आता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल और दिखने में काफी बड़ा होता है। यहाँ उसके एक ही वार में जिन्वू की तलवार टूट जाती है और जिन्वू को अब समझ नहीं आता कि वो बिना हथियार के इस मॉन्स्टर से आखिर कैसे लड़ेगा। अब तभी वो मॉन्स्टर जिन्वू पर दोबारा हमला करता है और जिन्वू काफी घायल हो जाता है, लेकिन जिन्वू अपनी पुरानी बातों को याद करता है। वो सोचता है कि मेरे कमजोर होने की वजह से सभी लोग मेरा मजाक बनाते थे, इसीलिए अब मुझे ताकतवर बनना होगा। यहाँ जिन्वू अब अपनी पूरी ताकत से इस मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है, मगर ये मॉन्स्टर जिन्वू पर काफी भारी पड़ता है। लेकिन जिन्वू को इससे और ज्यादा गुस्सा आने लगता है और जिन्वू इस बॉस पर अपनी टूटी हुई तलवार से ही हमला करता है। यहाँ जिन्वू इस मॉन्स्टर की गर्दन पर हमला करके इसे खत्म कर देता है और अब बॉस के मरने के बाद जिन्वू को कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जिसके अंदर उसे एक नाइफ मिलता है और साथ ही एक वेनम ग्लैंड नाम का लिक्विड भी मिलता है। इसके बाद यहाँ पर सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। फिर इसके बाद जिन्वू जैसे ही यहाँ से बाहर निकलता है तो तभी एक ऑफिसर उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुमने आज की न्यूज नहीं देखी क्या, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। लेकिन तभी जिन्वू ऑफिसर को बताता है कि मैं एक हंटर हूँ। ये बात सुनकर ये ऑफिसर तुरंत ही जिन्वू को उसी जगह ले जाने लगता है जहाँ पर उस पोर्टल में दरार आ गई थी और वहाँ से मॉन्स्टर्स बाहर आने लगे थे। इसके बाद जिन्वू वहाँ जाकर देखता है एक बड़ा सा मॉन्स्टर पोर्टल से बाहर आ गया है और वो सभी लोगों में दहशत मचा रहा है। यहाँ उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए ई और डी रैंक के हंटर्स की एक टीम बनाई गई होती है और साथ ही यहाँ पर कुछ हीलर्स भी होते हैं, लेकिन वो सब मिलकर भी इस डंजन के बॉस को हरा नहीं पा रहे थे, क्योंकि इस डंजन के बॉस का कवच काफी ज्यादा पावरफुल था। यहीं जिन्वू को जूही भी दिखती है जो कि अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई थी और वो यहाँ भी काफी डरी हुई होती है और किसी की भी मदद नहीं कर पाती। ये देखकर अब जिन्वू दूर से ही अपनी टूटी हुई तलवार से उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है, जिससे उस मॉन्स्टर का कवच टूट जाता है
और तभी बाकी हंटर्स मिलकर तुरंत ही उस मॉन्स्टर पर हमला करते हैं और उसे हरा देते हैं। लेकिन तभी एक हंटर देखता है कि असल में तो इस तलवार की वजह से उस मॉन्स्टर का कवच टूटा था। यहाँ वो हंटर ऑफिसर से पूछता है कि ये तलवार किसकी थी। तभी वो ऑफिसर उसे जिन्वो को दिखाने वाला होता है, लेकिन जिन्वो यहाँ से जा चुका था। यहाँ ये हंटर सोचता है कि जरूर वो हंटर काफी पावरफुल हंटर होगा जिसने एक ही वार में इस मॉन्स्टर का कवच तोड़ दिया। यही जूही भी जिन्वो को देख लेती है और हम देखते हैं कि जिन्वो अब पूरी तरह से बदल चुका था। वो पहले की तरह वीक नहीं था और अब जिन्वो के अंदर नई पावर्स आ गई होती हैं। और इसी एंडिंग के साथ सोलो लेवलिंग का एपिसोड 4 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। सो दोस्तों, ये थी सोलो लेवलिंग के एपिसोड 4 की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।